नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज का हमारा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की टीम से पीडीपी की दूरी क्यों। जम्मू कश्मीर में वैसे तो तमाम मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन अब परिसीमन को लेकर भी नाराजगी उजागर हुई है। परिसीमन आयोग की टीम प्रदेश में 4 दिन के दौरे पर है। इस दौरान टीम आयोग जम्मू का और कश्मीर दोनों संभाग में 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेगी। लेकिन आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले पीएजीडी यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अलग अलग रास्ते चुने हैं। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि 5 सदस्यीय टीम आयोग से वो मिलेगी, जबकि पीडीपी ने आयोग से मिलने से इंकार कर दिया है। पीडीपी को छोड़कर 11 दलों ने परिसीमन प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति जता दी है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा बीजेपी, कांग्रेस, पैंथर पार्टी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने साफ किया है कि वो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग से मुलाकात नहीं करेगी, क्योंकि केंद्र ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने कहा है कि हमारी पार्टी ने कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया है और वो ऐसी किसी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी जिसके परिणाम व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माने जा रहे हैं और जिससे हमारे लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई को लिखे गए पत्र में पीडीपी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया था। जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए, जिसके कारण लोग अभी भी परेशान हैं। देश भर में परिसीमन प्रक्रिया को 2026 तक रोक दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर अपवाद बना दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि परिसीमन आयोग के पास संवैधानिक और कानूनी जनादेश का अभाव है और इसके अस्तित्व और उद्देश्यों ने जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीडीपी के फैसले पर महबूबा मुफ्ती की कड़ी आलोचना की। आपको बता दें, रविंद्र रैना ने कहा कि पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक कर सभी दलों को ईमानदारी से आमंत्रित किया, वहीं महबूबा लोगों के साथ विश्वासघात कर रही हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त भी बताया। रविंद्र रैना ने कहा कि हम आयोग से अपील करेंगे कि निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से काम करे और जम्मू को उसका हक दिलवाए। बहरहाल सवाल यह है कि पीडीपी के सभी दलों से क्या अलग हैं सुर पीडीपी के? क्या परिसीमन आयोग से मुलाकात ना करने से कुछ हासिल होगा? पीडीपी ऐसा करके आवाम के बीच असल में संदेश क्या देना चाहती है? महज पीडीपी ही आयोग से मिलने से क्यों मना कर रही है? इसी मुद्दे पर आज हम पक्ष और विपक्ष की राय जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पीडीपी से मेरे साथ हैं शेख नसीर और भारतीय जनता पार्टी से सुमित शर्मा चर्चा का हिस्सा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शेख भाई, आप ही के पास आना चाहूंगा। आखिर क्या वजह इस ऐतराज की? क्यों आयोग से नहीं मिलना चाहते? देखिए, ऐतराज कोई ऐसा ऐड दे रहा हूं था। हम पहले से कहते आए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये बात पहले से क्लियर की है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो जबरन किया गया, बाय फोर्स किया गया। और वो जो भूकंप जम्मू कश्मीर में केंद्र ने लाया, इस भूकंप का ये डिलिमिटेशन कमीशन एक आफ्टर शॉक है। यानी ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो उसी प्रक्रिया, उसी की एक और प्रक्रिया है। जब हमने धारा 370 के एब्रोगेशन और 35A की एब्रोगेशन को तस्लीम नहीं किया है, केंद्र के उस फैसले को हमने स्वीकार नहीं किया है, तो उससे जुड़ी हुई कोई भी कड़ी का हम हिस्सा बनना नहीं चाहते। और वैसे भी डिलिमिटेशन कमीशन जो अब जम्मू कश्मीर में दौरे पर है, वो 4 दिन के दौरे पर, और जम्मू कश्मीर कोई छोटा राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा राज्य है। इसमें अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, कुछ मिनट ये एक पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। और पीडीपी नहीं चाहती है कि वो किसी ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बने जहां पर जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, सिर्फ उनकी अटेंडेंस लगती है, यस सर आज हम हाजिर। शेख नसीर, आपको ये कैसे पता चला कि सब कुछ तय हो चुका है और इस मुलाकात को सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे देखें, सिर्फ रस्म अदायगी है? कैसे पता चला आपको ये? देखिए सीधी सी बात जो है, इस वक्त केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो इस वक्त लोगों का एतमाद केंद्र खो चुका है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा
कि दिल्ली से लोगों की दूरी है, दिल्ली और दिल की दूरी को खत्म करना, यानी केंद्र खुद मानता है कि आज जम्मू कश्मीर के लोग दिल्ली से दूर हो चुके हैं। इस दूरी की असल में वजह क्या है वो देखने और समझने की जरूरत है। वजह सिर्फ यह है कि केंद्र ने जो भी फैसले आज तक जम्मू कश्मीर के हवाले से लिए, वो केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछे बगैर, उनकी मर्जी के बगैर किए हैं, चाहे वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो, चाहे वो एब्रोगेशन ऑफ 35A हो, या जो भी केंद्र ने फैसला लिया। तो ये बात बिल्कुल समझने वाली है कि जो अब केंद्र करने की जा रही है, जो डिलिमिटेशन प्रोसेस हो रहा है, वो सब कुछ हो चुका है। अब सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक ये यहाँ पे आए हैं और ये कुछ भी लोगों से मुलाकात करके चले जाएंगे। लेकिन उस पर भी न जाते हुए हम ये बात स्पष्ट अल्फाज में कह देना चाहते हैं कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन, 35A की एब्रोगेशन के केंद्र के फैसले के हमेशा खिलाफ रही है, और हम इसको रिवाइव करने के लिए, इसको रेस्टोर करने के लिए संघर्ष करेंगे। तो उससे जुड़ी हुई कोई प्रक्रिया हो, हम उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। जी ठीक है। तो सुमित जी, असल में अगस्त 2019 में जो आपने कदम उठाया वो अभी तक भारी पड़ रहा है। लोग यकीन नहीं करना चाहते, पीडीपी असल में आप पर विश्वास नहीं करती कि पता नहीं कौन सी कोशिश है ये, और उनकी रस्म अदायगी के लिए उनको शामिल करने की बात करते हैं आप। सर, ये विश्वास तो खो चुके हैं आप, मुझे लगता है। देखिए, हम विश्वास भी हमने खोया है, लेकिन ये बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँ कि इन्हें जम्मू से इनका पूरी तरह से साफ हो चुका है। पीडीपी के जितने भी यहाँ के इनके जितने भी इनके पुराने जो जनरल सेक्रेटरी वगैरह थे, उन्होंने दामन वो छोड़ दिया है। इन्हें पता है अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। श्रीनगर में अपनी सियासत को बचाने के लिए इस तरह से हरकतें करने में मजबूर होते हैं। आप मुझे बताइए, जब ये दिल्ली में जाते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात करते हैं, अंदर इन्होंने एक शब्द भी नहीं रखी, बाहर आते मीडिया को संबोधित करते कहते हैं ये बात थी और वो बात थी, इन्होंने कोई बात नहीं की। और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आपको ये पता होना चाहिए डिलिमिटेशन जो है प्रोसेस को आपने एक साथ करके चला है, और इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया चलने की। और इन्होंने कहा से इसको मंजूरी दी, परंतु यहाँ पे आने के बाद जम्मू कश्मीर में कदम रखते हैं तस्वीर में खासकर, तो इनकी जो है दिमागी बुद्धि जो है वो पाकिस्तान के साथ करनी शुरू हो जाती है। ये उन्हीं की रचना और उन्हीं की जो बोलियों को यूज करना शुरू कर देते हैं, और लोगों को गलत तरीके से गलत जिस अंदाज में अपने राजनीति चरकाने के लिए ये दहशत शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ जहाँ पे इन्हें पता होना चाहिए कि जम्मू में पहले ही सीटें कम है और जो श्रीनगर में सीटें ज्यादा है, तो इलेक्शन होना है, तो प्रोसेस है, तो एक समानता देकर करवाया जाए। ये नाराज क्यों? इसका सीधा स्पष्ट कारण है कि ये जो पीडीपी के लोग हैं, इनकी एक ही चीज है कि ये जो है ये जम्मू में अपनी जो है पूरी तरह से सत्ता खो चुके हैं। श्रीनगर में ये CAGD का सहारा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारा कुछ पीछे बचा नहीं है। तो इस तरह के ड्रामेबाजी करके हम जो है लोगों को अपने प्रति आकर्षित करेंगे। परंतु इन्हें जानना होगा, आप इन्हें पूछिए, इन्हें पता है कि जब डीडीसी इलेक्शन हुए, उसके पहले बीडीसी इलेक्शन हुए, तो ये बाइकआउट करने के लिए चले गए। डीडीसी ने पता था कि हमारी जो हालत करता है, तो इन्होंने CAGD का सहारा लेके इलेक्शन लड़ा। तो आपने देखा इनकी हालत क्या हुई वहां पे। अब ये सिर्फ नाम मात्र की पीडीपी पार्टी रह चुकी है, इनका वजूद टोटली खत्म हो चुका है। इस तरह के प्रोपोगंडे करके, इस तरह की बयानबाजी करके ये खाली लोगों में एक अपनी अटेंडेंस दिखाना चाहते हैं। अदरवाइज पीडीपी जो है टोटली फ्री। जम्मू कश्मीर में इनका सुमित जी, अगर इस पीडीपी का कोई अस्तित्व नहीं है, पीडीपी आपको लगता है प्रासंगिक नहीं रही, एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग में निमंत्रण क्यों दिया था? पीडीपी को क्यों बुलाया था? मिलने की इच्छा जाहिर क्यों की थी? देखिए, जो जब यहाँ से सारी पार्टियों को न्योता दिया गया, तब से वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी एक मीटिंग ली और सबको बुलाया, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये हमसे बिना पूछे सारे कार्य करते हैं। तो ये एक जो निर्णय लिया गया, सभी को बुलाया गया, सभी को आमंत्रित किया गया। आप देखिए, बाकी 11 पार्टी जो है उन्होंने सहमति बता दी है। खाली इन्हीं को क्यों? इनकी परिभाषा जो है ये हमेशा देश के विपरीत चलती है। ये हमेशा वही बोली बोलते हैं जो हमारे पड़ोसी गद्दार देश बोलते हैं, ये उन्हीं की परिभाषा बोलते हैं। इन्हें लोगों से प्रेम नहीं है, ये खाली मात्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए और समय समय से दूसरी पार्टी को दामन पकड़ के चलने के विश्वास रखने वाली पार्टी है। यह जो पीडीपी है ये टोटली फेल हो चुकी है। अब इस तरह की बातें करने से पूछिए, जो आप 6 साल बैठे हुए इनसे पूछिए कि जो थोड़ा सा हो चुका है कि नहीं हुआ है।
इनके सारे जितने बड़े से बड़े लीडर हैं वो जम्मू से दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। पीडीपी अब सिर्फ और सिर्फ वजूद जो इनका बचा है उसको बचाए रखने के लिए लोगों में एक गलत किस्म की धारणाएं पैदा करके अपने आप की जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहते हैं। अदरवाइज पीडीपी जो है वो पूरी तरह से जम्मू से छोड़कर कश्मीर से इनका तो ठीक है, साफ होता जा रहा है। ठीक है। तो शेख नसीर, असल में जब बीजेपी की बातों पे आपको यकीन नहीं है, केंद्र सरकार की नीतियों पे यकीन नहीं है, तो ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा बनने का भी कोई मतलब नहीं था ना। नहीं जाते, बाइकआउट करते, वहां से निकलने के बाद तो बड़े खुश थे आप, अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पीडीपी ने हमेशा से डायलॉग और बातचीत की वकालत की। पीडीपी हमेशा से कहते हैं कि हर मसले का समाधान जो है वो डायलॉग से हो सकता है, बातचीत हो सकता है। जब प्रधानमंत्री जी ने इन्विटेशन भेजा, ऑल पार्टी मीटिंग में पीडीपी को भेजा, तो जाहिर सी बात यह है कि जब पीडीपी शुरू से ये कहती आई कि हर मसले का समाधान जो है वो बातचीत के जरिए हो सकता है, तो पीडीपी इस आशा से उस बैठक में चली गई कि शायद प्रधानमंत्री जी कुछ जम्मू कश्मीर के लिए नया और कुछ अच्छा सोचने वाले हैं और कुछ अच्छा फैसला लेने वाले हैं। और इस आशा के साथ भी, क्योंकि पीडीपी हमेशा बातचीत के हक में रही है और उसी बातचीत की पहल जब वजीर आजम की तरफ से हुई तो हम उस बैठक में चले गए। लेकिन बैठक से बाहर आते ही, आप जो कह रहे हैं कि हम खुश थे, बैठक से बाहर आते ही हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो कर्मियों से बात करते उन्होंने कहा था कि अंदर भी बैठक के दौरान उन्हें बात की, जो अभी मेरे दोस्त बीजेपी के जो कह रहे थे, और उनको मैं बता दूं कि वो बैठक के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो बाकी करते उन सबका यही कहना है कि महबूबा जी ने अंदर भी वजीर आजम के सामने ये बातें की कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा कि अगर आपने 70 साल इस रिवोकेशन के लिए लगाए, हम एक लंबा संघर्ष करने के लिए तैयार है। हमारी कहानियों में कोई अंतर नहीं है। हम बैठक के अंदर बात करेंगे, वही पब्लिक में जाकर के बात करेंगे, वही हम मीडिया के सामने बात करेंगे। बैठक में हम इसलिए गए थे, उम्मीद की एक आशा थी कि शायद कुछ अच्छा और कुछ नया होने वाला है, लेकिन वो बैठक जो है वो बिल्कुल हुई और बता कर दे। हमने वही बात की, जो आशाएं, जो उम्मीदें हमें केंद्र की तरफ थी, वैसा सब कुछ वहाँ पर नहीं हुआ था। इसलिए पीडीपी ने शुरू से बात साफ की है कि आर्टिकल 370 और सेक्शन 1 के डिसीजन के अपने बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने साल लगा दिए आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने के लिए। ठीक है, उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो जरूर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसको अब्रोगेट किया, उन्होंने लोगों से तमाम बातें छुपा करके रखी। अचानक 5 अगस्त को अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक फैसला लिया और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप को नजरबंद किया गया, जम्मू कश्मीर को पूरे जेल खाने में तब्दील किया गया। अगर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की राय ली गई कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मशवरा लिया हुआ था, राय ली होगी, तो सवाल पैदा ही नहीं होता था कि हम लोग इस तरह की बातें करते। लेकिन जो कुछ हुआ वो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ और डिलिमिटेशन और उसी की एक प्रक्रिया है। जब हमने उस फैसले को स्वीकार नहीं किया तो उससे जुड़ी हुई किसी भी कड़ी का हम हिस्सा बनना नहीं चाहते। इसलिए हम उस बैठक में, आपका सवाल था कि बैठक में आप क्यों गए, बैठक में हम कुछ आशा, कुछ उम्मीद लेकर के गए थे कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, और तो बीजेपी से जो उम्मीदें आपने लगाई थी वो हासिल नहीं हुई, नाउमीदी आपको बैठक में हासिल हुई और उसी का परिणाम यह है कि परिसीमन आयोग से आप मिलने नहीं जा रहे हैं। सुमित जी, असल में पीडीपी कह रही है कि आयोग के पास संवैधानिक और कानूनी जनादेश का भी अभाव है। मैं आपको बताना चाहूँ, इन्होंने हमेशा से ही इस तरह की बातें करने के बाद जो है, जैसे अभी आपके सामने 370 और 35 की बात लेकर चल रहे थे, तो 370 और 35 के आड़ में इन्होंने जिस तरह के दावे किए थे, जब आज देश विरोधी बात करने पे इनको नजरअंदाज अंदर किया जाता है तो इन्हें बड़ी मिर्चियां लगती हैं। आप बताइए, ये बोलते हैं देश के तिरंगे को हाथ में उठाने वाले का हाथ हम उसके जिस्म तक जला के राज कर देंगे। इस तरह की बातें, इस तरह से जो इन्होंने टिप्पणियां की, तो क्या इन्हें राष्ट्र बख्शेगा? क्या इनके साथ प्यार और मीठी बोली बोलेगा? इनको हर तरीके से, इन्हें हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें हर मौका दिया, परंतु ये मौकों पे कभी सफल नहीं हुए, क्योंकि इनके दिमाग में जो पड़ोसी गद्दार देश मुल्क जो है, उसकी जो ठूस से पड़ी हुई है बुद्धि, कि उस हिसाब से लोगों को भ्रमित करके। इनको पूछिए, आज एक देश में एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान, जो इस चीज की नीति लेकर जब मुखर्जी यहाँ पे आए तो 370 और 35 की आड़ में इन्होंने उनके साथ क्या किया? आप बताइए, ये किस तरह से बात करेंगे? ये भारत के खाते हैं, भारत के साथ हम, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई शक नहीं है।
इतिहास को पन्ने उखाड़ के देख ले तो कई चीजें, कई ऋषि मुनि जो है जिनके नाम पे कश्मीर वैली बनी है। तो इन्हें ये समझना चाहिए ये किस तरह की राजनीति अपनाते हैं देश में, किस तरह की टिप्पणियां करते हैं और 370-35 की आड़ में लोगों को बहकाते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, देश के खिलाफ बातें करेंगे। फिर जब प्रधानमंत्री मोदी जी वैसे डिसीजन लेते हैं और उसके बाद ये लोग वहां पे जाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे, डायलॉग की बात करते हैं। कौन से डायलॉग की बात करते हैं? डायलॉग तो ये शाम को पाकिस्तान के साथ जाके करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बातें वहां पे करते हैं। इस तरह के लोगों को तो मैं कहता हूँ राजनीति से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। और ये बात करते हैं देश में और आज डिलिमिटेशन हो रहा है और इन्हें तकलीफ हो रही है। मात्र इन्हें जब देश के हित के लिए कोई कार्य होता है, सिर्फ पीडीपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इसके खिलाफ, देश के खिलाफ, राष्ट्र हित के खिलाफ चलती है। आप बताइए, हर एक वीवीआईपी सुविधाएं ले लेके ये बैठे हुए हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर की आवाम ने चीफ मिनिस्टर का दर्जा तक दिया। तो आप बताइए, चीफ मिनिस्टर का दर्जा मिलने के बाद इन्होंने कितने अच्छे कार्य किए। इन लोगों ने अपनी सत्ता बनाने के लिए बैकडोर एंट्री करके टेलीविजनों को जम्मू कश्मीर में बर्बाद किया। इन लोगों की, इन्हीं नीतियों की वजह से हम आपको बताएं, कई लोग जो है आज बर्बाद हो रहे हैं। इन लोगों के सताए लोग हैं। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर वालों के साथ धोखा किया। ये डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, इसमें महबूबा मुफ्ती हो और इन्हीं धोखा देने वाले लोगों के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई। सुमित जी, बहुत अजीब लगता है आपका ये तर्क कि ये लोग धोखा देते हैं। इन्हीं धोखा देने वाले लोगों के साथ मिलकर सरकार भी तो बनाई थी ना। के साथ खड़ी है और इनकी ये सुमित जी, आ रहा हूँ। सुमित जी, ऑडिबल हूं मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इतनी सारी बातें आप बता रहे हैं, पीडीपी धोखेबाज है, धोखा देने वाली है, दगाबाज है। सर, इन्हीं दगाबाज लोगों के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको इसलिए पहले ये चीज पूरी तरह से क्लियर कर दी कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ मुद्दों पर सरकार बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, कहीं भी जो होता है पार्टी, कई जगह पे आप बंगाल देखिए, कई जगह देखिए, एनडीए देखिए, एनडीए में कई पार्टी मिली है, मौका दिया। सर, टिके रहिए अपनी बातों पे। जो पार्टी सुबह कुछ और कहती है, शाम कुछ और कहती है, पाकिस्तान के लिए कुछ और कहती है, प्रदेश के लोगों के लिए चाहती नहीं, उनके साथ आपने सरकार बना ली, उनके साथ आपने दोस्ती भी कर ली, फिर आप जस्टिफाइड भी करते हैं। सर ठीक है, मेरे पास समय तो नहीं है। शेख नसीर कुछ कह रहे हैं। अच्छा सर, सुमित जी, शोर नहीं। अब शेख नसीर को मौका दे देते हैं। ठीक है शेख नसीर, प्लीज। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं सर। शेख नसीर प्लीज। ठीक है शेख नसीर, जल्दी से। ठीक है, अरे सर शोर नहीं। बदकिस्मती है कि हर कोई यहाँ कश्मीर एक्सपर्ट बना हुआ, जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में एबीसीडी पता नहीं, वो जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट बनने बैठे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर बनने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने कुर्बानी दी है। उन्होंने जिला की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके भारत का हिस्सा बने। हम लोग ने कुर्बानी दी और हम भारत का हिस्सा बने। और आज ये नेशनल डिजाइन हम ये बैठ कर कहेंगे कि हम भारत के मुखालिफ हैं। चलिए सर, अपनी फैक्ट्री पे अपने काम करने के सर्टिफिकेट छापिए और बांटिए। लोगों को बेवकूफ समझने की ये कोशिश लगातार करते रहिए। लोग क्या समझेंगे, क्या राय बनाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और लोग बहुत इंपॉर्टेंट है जमहूरियत में सर, आप अच्छे से समझते हैं। शेख नसीर बहुत शुक्रिया, सुमित भाई बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।